वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सबसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई के बारे में पढ़ लिया था। अब उसके जस्ट हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे उस ह्यूमन आई में होने वाले विजन में जो भी डिफेक्ट आते हैं, यानी कि हमें जो भी बीमारियां आती है, डिसीज ही बोलेंगे उसको, तो यहाँ पर पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, डिफेक्ट ऑफ विजन अगर हम देखें, हमारी जो दृष्टि होती है उसमें जो दोष आते हैं अलग अलग प्रकार के, मतलब बहुत लोग को दूर की चीजें नहीं दिखती, बहुत लोग को पास की चीजें नहीं दिखती। तो ये जो दूर और पास की चीजें हैं, इनको देखने और मतलब और सही से ना दिखने में बीमारियां होती है, डिसीज ही होती है, मतलब डिफेक्ट होता है। इस डिफेक्ट को पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं इस डिफेक्ट को, और इस डिफेक्ट को पढ़ने के साथ ही साथ इसमें कौन से लेंस लगा के हम लोग इसका करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को जनरली मेनली दो डिफेक्ट्स पढ़ने हैं। पहला मायोपिया पढ़ोगे, जिसको हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष, और दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लोग कहते हैं दूर दृष्टि दोष। और फिर हम यहाँ पे एक बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो इसका नाम है जस्ट उसका ऑपोजिट काम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम पहली बात करें तो जो विजन में जो डिफेक्ट्स आता है, ये जनरली क्या होता है, ये डिफेक्ट्स इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी आई लेंस जो होती है, हमारे जो सिलेबरी मसल्स होते हैं, उसमें जो लेंस होता है उसका कर्वेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, या फिर इसकी एकोमोडेशन पावर जो होती है, संसंजन क्षमता होती है, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है। मे बी वो इंक्रीज हो जाती है, मे बी वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसी वजह से जो अकोमोडेशन पावर होती है, इसी वजह से क्या है, उसमें जब कुछ भी इम्पेयरमेंट आ जाती है, कुछ प्रॉपर वे में उसमें वर्क नहीं करता, तो वहां पर क्या होता है, उस इंसान को, उस पर्सन को डिफेक्ट ऑफ विजन हो जाता है। ठीक है, तो उसको वो चीजें क्या है, ब्लर दिखती है, यानी कि दूर की चीजें हो सकता है उसको ब्लर दिख रही हो, पास की चीजें हो सकता है उसको ब्लर दिख रही हो। तो इन सब चीजों को ही आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो है यहाँ पर हम बात करेंगे मायोपिया के बारे में। ठीक है, तो मैं इसको रब कर दे रही हूँ, उस दिन की हेडिंग डली हुई है अभी तक खांसी की वजह से। चलो, पहला डिफेक्ट जो है उसको बोलते हैं मायोपिया। ठीक है, इसका डायग्राम भी देखना होगा। मायोपिया की अगर बात करें तो मायोपिया के बहुत सारे नाम हैं, याद रखिएगा, हिंदी में भी बताऊंगी, परेशान हो। नियर साइटेडनेस, ठीक है, और इसके अलावा नियर को एक जगह और बोल सकते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे इसको, निकट, क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब ये क्या है निकट दृष्टि दोष, चलो इसको ध्यान से देखते हैं। एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, जो मायोपिया है इसको हिंदी में ही बोलते हैं, यानी कि इसमें इसको बोलेंगे नियर साइटेडनेस। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। और अगर हिंदी में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे निकट दृष्टि दोष। मैंने बोला इसका जो नाम है जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। पता है यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल में उस इंसान को निकट दृष्टि दोष का मतलब ये नहीं है कि उसको नियर की चीजें, पास की चीजें नहीं दिखेंगी। एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर होता है उस इंसान को, उस बंदे को दूर की चीजें नहीं दिखती। ठीक है, पास की चीजें तो बिल्कुल आराम से दिख जाती। तो ये मत सोचा निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि पास की चीजें नहीं दिखती, नहीं, एक्चुअल में जस्ट उल्टा है, उसको दूर की चीजें बिल्कुल साफ नहीं दिखती है। ठीक है चलो यहीं पे देखते हैं। तो इसमें होगा, पॉइंट लिखते जाओ, अ पर्सन, हम इसमें देखो मेरी डायग्राम बनाएंगे, बोलते जा रहे हैं, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों बोल दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है लिखने वाला। चलो बोल दे रहे हैं, अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स वेरी क्लियरली। यानी कि जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को मायोपिया है, उस या निकट दृष्टि दोष है, उस व्यक्ति को ये पास की वस्तुएं बहुत ही आराम से दिख जाती है। ठीक है, लिख लिया, अब आगे लिखोगे, बट दे कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। लेकिन यह से व्यक्ति दूसरी दूर की वस्तुओं को देख नहीं पाते। नहीं पाते का मतलब ये नहीं, उनको साफ नहीं दिखाई देता, स्पष्ट नहीं देख पाते। ठीक है, मैं सोचना दिखाई देगा, अंधे थोड़ी ना।
फिर सेकंड पॉइंट हो सकता है, अ पर्सन विथ दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी। यानी कि क्या होता है, फार का मतलब दूर देखना, दूर का मतलब हम कहीं तक दूर तक तो देख सकते हैं, इसका मतलब लेंस अभी पढ़ाया था जब मिरर वाला, वो लेंस भी छोड़ो, तुम अभी जब मानव नेत्र पढ़ाए थे तो बता रहे थे ना कि दूर की चीजों को वो देख सकता है आराम से, ठीक है। दूर का मतलब है हम यहाँ पे इंफिनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, पर ऐसा व्यक्ति इंफिनिटी को ना देखकर उसका जो पॉइंट होगा वो इंफिनिटी से पहले की जो दूर थोड़ी वस्तु होंगी उनको आराम से देख लेगा, लेकिन इंफिनिटी तक जो होगा वहां तक वो नहीं देख पाएगा। इसीलिए वीडियो नहीं बना पाते, खांसी आ रही थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो लिखोगे अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी। यानी कि ऐसे व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति को जो भी ये दोष होता है उसका उसका पॉइंट जो होता है, उसका जो बिंदु होता है देखने का, वो क्या होता है, इंफिनिटी अनंत से पहले होता है, ठीक है, क्लियर। और ये पर्सन जो है पास की चीजों को तो देख लेगा, मतलब कुछ मीटर तक की दूरी की चीजों को देख लेगा, लेकिन इन्फिनिटी तक की वस्तुओं को वो क्लियर नहीं देख पाता, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है, इन अ मायोपिया आई द इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। यस, इसका डायग्राम बनाते हैं फिर समझाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, ये क्या है, ह्यूमन आई है, देखो इसका करेक्शन भी दिखाएंगे। अरे थोड़ा गंदा बन रहा है, हमको यही सही लगता है। देखिए नीचे तक दिख रहा है बच्चों को, हाँ चलो दिख रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, बस यही जानना था दिख रहा है कि नहीं तुम लोगों को। अब देखो ये क्या है, आई लेंस है, ठीक है, यहाँ पर भी आई लेंस है, सब एक ही जैसा बनाना, कोई वो नहीं है। अब वस्तु जो अनंत से आ रही है, यानी कि बहुत दूर से आ रही है, उसको क्या होगा, वो रेज यहाँ से आएंगी, ठीक, यहाँ से आ रही होंगी, भाई दो रेस मिलेंगी तभी तो कोई चीज दिखेगी, तो पता है। अब यहाँ से कहीं रिफ्लेक्ट की और आपको मालूम है कि इसको रेटिना पे मिलना था, यानी कि इसको येलो स्पॉट पे मिलना था, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि इसको ये यहाँ पर क्या है, इसका जो पॉइंट है वो रेटिना पे ना मिलकर रेटिना के पहले मिल जाता है, समझ में आया, उसको पी से डिनोट कर रहे हैं, रेटिना पर ना मिलकर, आर पर ना मिलकर ये रेटिना के पहले बन जाता है। यही सब बातें लिखनी है तुमको, ठीक है ना। तो सीधे बताओगे कि when light rays come from the infinity then and passing the eye lens after reflection they meet before the retina, यानी कि रेटिना से पहले ही ये बन जाती है, ठीक है। इस वजह से वो येलो स्पॉट पे ना बन करके वो चीज जो हमें दिख रही है वो ब्लर दिखती है, क्लियर। क्लियर नहीं दिखती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आगे, तो यानी कि पहला पॉइंट देखो यहाँ पे क्या था, जो व्यक्ति होगा उसको दूर की, पास की चीजें बिल्कुल क्लियर दिख जाती है, पर दूर की चीजें जो है उसको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। अब ये क्यों नहीं दिखाई देंगे, इसका मतलब है वो इन्फिनिटी तक की चीजों को नहीं देख पाएगा, पर इन्फिनिटी से पहले जो कुछ मीटर तक की दूरी की चीजें होंगी उसको देख लेगा। अब ये क्यों नहीं देख पाता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो मायोपिक आई होती है, मतलब जो व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है, उसमें जो है वस्तु की जो इमेज है, यानी कि द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्टेन्ड बिफोर द रेटिना, यानी कि रेटिना के पहले बन जाती है, ठीक है ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर। या ये भी बोल सकते हो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, ठीक है, यानी कि रेटिना के पहले बन जाता है, रेटिना के पहले इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। अब इसको सही क्या करेंगे, तो कॉजेस क्या हो सकते हैं, देखो इसमें कॉजेस आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि इसके बारे में बताओगे, फिर इसके कॉज बताओगे, यानी कि कारण बताओगे, क्या मुख्य कारण है, दो ही होते हैं। पहला दिस इफेक्ट अराइजेस ड्यू टू, पहला क्या होगा, द कर्वेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द आई लेंस इज टू बी इंक्रीज्ड,
यानी कि जो आई लेंस है उसका कर्वेचर अगर आपको भी मालूम है कि कर्वेचर अगर उसका बढ़ गया तो उसकी फोकल लेंथ कम हो जाती है। सो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ गया वक्रता उसकी बढ़ गई लेंस की, तो फोकस दूरी उसकी क्या होगी, कम हो जाएगी। अच्छा, फोकस दूरी कम हो गई तो इसका मतलब है वो हमें क्या होगा, उसकी फोकस दूरी कम होने का मतलब है रेटिना के पहले ही भाई इमेज बन जाएगी, फोकस दूरी दोनों मीट हो जाएंगे रेज पहले ही। दूसरा ये हो सकता है रीजन द डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना टू बी इंक्रीज। दूसरा ये हो सकता है कि आई लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस जो है हमारी वो इंक्रीज हो गई हो। भाई इसका मतलब समझो क्या है, इसका मतलब जो आई बॉल है हमारी वो बढ़ गई हो, ठीक है ना, उसकी आई बॉल क्या है वो इंक्रीज हो गई हो। तो जैसे इंक्रीज होगी रेटिना और आई लेंस दोनों की डिस्टेंस बढ़ी तो फोकस दूरी भी क्या कम हो जाएगी। समझ रहे हो, क्लियर, समझ में आ गया। तो दोनों कारण समझ में आ गए। पहला क्या है कि वक्रता इसकी बढ़ जाए लेंस की, इसके वजह से उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा है कि जो आई बॉल है, ठीक है ना, या फिर हम बोल सकते हैं कि आई लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इसका मतलब है आई बॉल जो है वो इंक्रीज हो गई होगी, इस वजह से ऐसा होता है। अब कैसे प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट का मतलब इसको कैसे ठीक करेंगे, ठीक है, ठीक है, यानी कि सुधार है, सुधार बोल सकते हो। भैया गला जो बैठा है मेरा। चलो अब क्या होगा, जो वस्तु आएंगी ठीक है आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पता है कौन सा लेंस यूज करते हैं, कोई बता सकता है? यहाँ पर अवतल लेंस यूज करते हैं। कौन सा लेंस यूज करते हैं, क्या कहते हैं इसको, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कॉनकेव लेंस को क्या करेंगे, लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही लगाएंगे तो होगा क्या, जो रेज यहाँ पे आ रही थी वो इस पे दोनों पे पड़ेंगे, इनकी दोनों रेज क्या है इस पे पहले पड़ेंगी। रिफ्रैक्शन करने के बाद यहाँ पर एक फोकस बन जाएगा नया, ठीक है, जिसको एफ बोलेंगे। अब ये फोकस क्या करेगा, इसको एक्यूरेट जगह पे मिलाएगा। अब ये क्या है, रेज आने लगी वापस से, अब ये जो जाएंगी वो कहाँ मिलेंगी, रेटिना पे, ठीक है। ठीक कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब अवतल लेंस लगाने पे क्या है, जो रेज आएंगी वो पहले किस अवतल लेंस से यानी कि कॉनकेव लेंस से मीट करेंगी। रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे एक नया फोकस बनेगा और वो फिर उसके बाद जब आई लेंस से पड़ेगा रिफ्लेक्शन के दौरान वो हमें क्या है, सही हो जाएगा। तो जिसको दूर की चीजें नहीं दिखती उसको मायोपिया होता है, जैसे मुझे, ठीक है। जनरली जो स्टूडेंट्स है सबको यही चीज होती है, पास में तो सबको ही दिखता है, ठीक है। तो ये ऐसे बता देना। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग डिस्कवर करेंगे कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोकल लेंथ, इसकी फोकस एक्चुअल में क्या होगी, ठीक है। तो चलो उसको निकालते हैं। अब यहाँ पे क्या है जो भी फोकस है और ये लेंस है, इसकी दूरी को हम लोग x मानते हैं, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं क्या होगा। फॉर्मूला आपको मालूम है 1/f इज इक्वल टू क्या होगा, ये ऐसे लिखते हैं, चलो 1/v माइनस 1/u, माइनस लगता है ना। वस्तु कहाँ रखी है बताओ भाई, इन्फिनिटी पे रखी है, फिर प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा यहीं से होगा, तो ये क्या है माइनस एक्स होगा और हमें क्या निकाला है, ठीक है, माइनस एक्स ही तो होगा। यहाँ से क्या फोकस दूरी बन रही है ये, ठीक है। तो प्रतिबिंब यही तो होगा। अब यहाँ पे क्या 1/-x माइनस माइनस प्लस इंफिनिटी 1/f, f इज इक्वल टू पलट दो इसको, माइनस का x आया, बताओ ये हट ही गया, ये क्योंकि 1/इंफिनिटी कितना होता है 0 होता है, तो ये हटा, यानी कि कुछ ऐसा हो गया 1/-x इज इक्वल टू 1/f, इसको पलट दो f इज इक्वल टू -x, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अरे भैया ठीक है,
बताओ कोई कंफ्यूजन है इस बीमारी को बताने में? एग्जामिनर को ये बता देना, ये बता देना, थ्योरी बता देना, कॉज बता देना, प्रिवेंशन बता देना, बस काम खत्म तुम्हारा, तुम्हारे 4 नंबर पक्के। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो बस नोट्स बनाते चलो, जितना पकड़ कर मैंने बोल दिया वही सब लिख डालो। ठीक है, कोई दिक्कत? दिख रहा है? हमें तो बड़ी टेंशन होने लगती है। चलो दिख रहा है सब। एक काम करते हैं, आज मायोपिया पढ़ा दिया, कल हेट्रोमायोपिया पढ़ा देंगे। ठीक है, गला बैठ जाना, ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, इसीलिए वीडियो नहीं बना पाते। हमने बोला था ना कि बना देंगे, बस यही है खांसी। ठीक है, तुम जरा पूजा जो करवा दो मेरी। हाँ, जब यूट्यूब पे वीडियो बना रहे तब कुछ ना कुछ हो जा रहा है, मतलब बना ही नहीं पा रहे, समथिंग गोइंग, कुछ ऐसा है जो सही नहीं हो रहा शायद। वैसे ही समय मानती नहीं। अच्छा वो सब छोड़ो, तैयारी तो करवानी है चाहे जो हो जाए, चाहे खास के पढ़ाएंगे, पढ़ाना तो आएगी। तो भैया रोज वीडियो आएगी, बस हमने सोच लिया क्या करना है, पूरा हिसाब हमने कर लिया क्लियर। चाहे खांसी है चाहे जो है, चाहे हम 2 मिनट पढ़ाए पर हम पढ़ाएंगे रोज, इसलिए प्रिपेयर रहना। अब क्या करना है सुनो। अरे यार 50 रुपए का नोट निकला कहाँ से। अब क्या करना है, अच्छे से तैयारी करते चलो। ठीक है, नोट्स बनाना सीखो। और मैं हर एक बच्चे से कहूंगी, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे बहुत पढ़ने वाला हो, चाहे एवरेज वाला हो, चाहे लो वाला हो, लिख कर प्रैक्टिस करो। मैं ये नहीं कह रही कि पूरी महाभारत लिख के टाइम बर्बाद करो ना, जो भी पॉइंट है उसको पॉइंट वाइज, जैसे इस पे जो भी डिफेक्ट है पॉइंट वाइज बताए थे। अब इस पे क्या मैंने कोई थ्योरी थोड़ी ना लिखवाई है, बोल दिया है सब। इस पे जो जो पॉइंट है पॉइंट लिखो। आपको क्या करना है, वो पॉइंट एग्जाम में नहीं, उसको फिर थ्योरी में लिख देना पूरा अच्छे से। तो ऐसे तैयारी करते चलोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मैथ्स बहुत अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है, बाय 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 बाय।